हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्र का गोचर यानी कि पिछले कल लिब्रा यानी तुला राशि में हो चुका है। तो हम चर्चा करेंगे आज की शुक्र क्या दे सकता है अगले 25 दिन में, और शुक्र का गोचर या रेमेडीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बार लोग जो है आपको तरह तरह की रेमेडीज़ उपाय आपको शुक्र के नाम पे बताते हैं और आपको मालूम भी नहीं होता कि ये उपाय हम कर किस ले रहे हैं। शुक्र से मतलब क्या ठीक होगा। मैंने पहले भी कहा था, प्लैनेट्स आर नॉट डूअर्स, दे आर इंडिकेटर्स, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। वो इंडिकेट करते हैं कि आपके आसपास किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, किस तरीके का एनर्जी एक्टिव है एक पर्टिकुलर पीरियड में। अभी जैसे शुक्र का गोचर अपनी नीच राशि से होकर के तुला राशि में अब हो रहा है। आज 1 डिग्री का या 2 डिग्री का शुक्र हो चुका है। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? हालांकि मैं इसको ये कहूंगा कि ये शुक्र का एक बेस्ट ट्रांजिट है इस साल का, क्योंकि बृहस्पति उसको देखता है अभी और शनि उसके त्रिकोण में गोचर कर रहा है। तो जिन भी लोगों का बृहस्पति मिथुन राशि का, तुला राशि का या कुंभ राशि का बैठा हुआ है, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जीव है, जीव अब शुक्र से जुड़ी चीजों के प्रभाव में आएगा। यानी कि शुक्र, मान लीजिए कोई जीव या नेटिव रिलेशनशिप या शादी के विषय में सोच रहा है, तो उसको इस दौरान मौके मिलेंगे। इस दौरान इसको वीनस से रिलेटेड चीज़ों में अपॉर्चुनिटी आएगा। आप जो है लग्जरी भोगेंगे, या पैसा, गाड़ी, कुछ इस तरीके की चीज़ें। जैसे हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें आप भोगने लगें। कंफर्ट बढ़ेगा आपकी लाइफ में। लोग डेकोरेशन करते हैं, होम डेकोर या कुछ, मतलब अपने आसपास ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो उनको कंफर्ट देती है, क्योंकि शुक्र कंफर्ट का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। तो हो सकता है जो आप में से गाड़ी खरीदने का जिनका योग बना हुआ है, या हो सकता है आपका एक फैसिनेशन गाड़ियों की तरफ बढ़ जाए, सडनली शुक्र से जुड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ जाए। आप बहुत अच्छे अपने एक होता ना कि डेली रूटीन में आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आपने स्टार्ट कर दिए, लग्जरी परफ्यूम्स आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं, या शुक्र से जुड़ी किसी देवी, या एक होता है ना कि कुछ लोग कुछ समय के लिए फीमेल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आप थोड़ा कंफर्ट और लग्जरी को एंजॉय करेंगे अगर आपका बृहस्पति मिथुन राशि का, तुला का या कुंभ का है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है, वो शुक्र के प्रभाव में आ रहा है। हालांकि निर्भर करेगा कि आपको शुक्र, जिनकी दशा शुक्र की चल रही है, उनके लिए बहुत फेवरेबल समय हो सकता है। कुछ लोग नए फर्नीचर, नया सोफा, नया कुर्सी, है ना, नया बेड, नया बेडशीट, नया, ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि शुक्र इन सब चीजों का कारक है। आपको बहुत बार ये रेमेडी बताई जाती है कि अगर शुक्र को मजबूत करना है तो परफ्यूम लगाइए। अब शुक्र मजबूत, देखो मैंने पहले भी कहा था कि ग्रहों का दैहिक, दैविक और भौतिक प्रभाव आएगा। शुक्र का आपकी पर्सनालिटी पे भी प्रभाव आएगा, आपके बेडरूम में भी आएगा, आपके वास्तु में भी आएगा, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन में भी आएगा। भौतिक चीजें, दैहिक रूप से क्या होगा? आप अच्छे कपड़े पहने, आप परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, शुक्र ठीक होगा इन टर्म्स ऑफ बॉडी। इससे आप ये ना सोचिए कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के हैं, जो बहुत ग्रूमिंग करके रहते हैं, रोज परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगा के साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है, इनकम नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरीके के भ्रम में ना, मैंने कहा कि प्लैनेट इंडिकेट करता है प्रॉब्लम को, तो रेमेडी प्रॉब्लम का होता है, ना कि प्लैनेट का होता है। अगर आपके शरीर में दुर्गंध है, इसका मतलब शुक्र इन टर्म्स ऑफ बॉडी खराब है, दैहिक लेवल पे खराब है। तो आप इत्र लगाएंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ बॉडी ठीक होगा, ना कि उससे कुछ वो ठीक हो जाएगा। शुक्र अगर किसी देवी का कारक है, उससे रिलेटेड आराधना या मंत्र करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ एक आत्मिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे वो आपको हेल्प करेगा, उस लेवल पे वो ठीक होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि इन सबसे मेरी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, हाँ भाई बदबू आ रही है शरीर से तो लगाओ इत्र, तो ठीक हो सकती है, अगर आपकी पत्नी को प्रॉब्लम है या आपके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम है। बाकी मैं आपको बता दूंगा, जो सारा दिन खेत में रहते हैं किसान, उनके शरीर से पसीने की बदबू आती है, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ ठीक है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में जब आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है तो ये सारी चीजें बहुत कम मैटर करती हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जो ये नॉनसेंस आपको रेमेडीज के नाम पे पढ़ाया जाता है, जैसे आपको लोग कहेंगे नया बेडशीट इस्तेमाल करें, ठीक है, बेडशीट रोज बदलना चाहिए।
आपका बेड अगर तितर बितर रहता है, एक एक जैसे आप कहते हैं कि कियोस्क रहता है आपके रूम में, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको नींद नहीं आएगा अच्छे से, आपको एक अच्छे से पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो वो अच्छी बात है, आप उसको रोज चेंज करें, रोज अच्छे से करें। अब बहुत एक सुगंधित सा वातावरण जो है बना के रखें, अच्छा है, आपके आपके मूड के लिए अच्छा है, ठीक। लेकिन आपको कोई ये कहे कि आप बेड बना लीजिए, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये इस लकड़ी का बेड बना लीजिए। इन टर्म्स ऑफ बेड, अगर शुक्र बेड का कारक है, बिस्तर का कारक है, अगर आपका शुक्र खराब हुआ तो बेड में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, ठीक है ना, बिस्तर में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो इन टर्म्स ऑफ बेड अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए सोने में आप कपल हैं और आपको सोने में दिक्कत हो रही है बेड में, तब आप बेड का रेमेडी करते हैं। इन टर्म्स ऑफ बेड ठीक होगा, वो भौतिक, वो वास्तु लेवल पे ठीक होगा। इसका आपकी मैरिड लाइफ या शादी होने से, पैसा आने से, शुक्र एक्टिव होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या चीज है। लोग कहते हैं कि मरकरी अफिक्शन में है तो आप तुलसी खाएं। आप अगर मरकरी आपके गले से, मरकरी गले का कारक है, बुध गले का कारक है, वाणी का कारक है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप तुलसी के लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए। इन टर्म्स ऑफ गला आपका मरकरी ठीक होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे मरकरी मेरा 10th लॉर्ड है, वहां पे मुझे जॉब में दिक्कत आ रही है, अगर बोलने की वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है, हो सकता है वो हो जाए। लेकिन अगर कुछ और वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो कुछ नहीं होगा। तो पहले ये समझें कि आप देखें यूट्यूब पे जो रेमेडीज या दी जाती है आपको, आपको साइकोलॉजिकली खेलते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मंगल खराब है तो नीम का पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। नीम के पत्तों का रस से आप उसका सेवन करें तो मंगल जो ब्लड का कारक है, आपका खून साफ होता है। अगर ब्लड की दिक्कत है तो लगाए। मंगल दांतों का कारक है, अगर आपके दांतों में दिक्कत है तो आप नीम की दांतुन करें। ये रेमेडी मंगल का नहीं होगा, मंगल से जुड़ी हुई, मंगल जो प्रॉब्लम्स दिखा रहा होगा दैहिक, दैविक और भौतिक लेवल पे, उसका रेमेडी होता है। प्लैनेट का रेमेडी नहीं होता है, ठीक है ना। रेमेडी होता है प्रॉब्लम का। तो आपको देखिए कि आपका कैसे, किस तरीके से लोग टाइम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी रेमेडीज दे करके। रेमेडीज बनाना बहुत आसान है, लेकिन हम पहले सही प्रयोग और पर्पस तो समझें। जैसे मैंने आपको यह बताया था कि शनि वात का कारक है, गैस्ट्रिक इश्यूज होते तो पैदल चलना शनि का रेमेडी है, अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज है, ठीक है ना। तो आई होप ये शुक्र की चीजों को आप समझे होंगे। और मैं यकीन मानिए कि जब तक आपके ट्रांजिट और दशा में वो चीजें नहीं चलती, क्योंकि ट्रांजिट और दशा में वो चीजें दिखाता है कि अब आप लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, अब आप कंफर्ट की तरफ जा रहे हैं, अब आप नया बेड खरीद रहे हैं, नया बेडशीट खरीद रहे हैं, सोफा खरीद रहे हैं, लग्जरी खरीद रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, आप गाड़ी में कुछ डेकोरेशन करवा रहे हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो वो चार्ट में दिखेगा। दैट इज ज्योतिष। एक ज्योतिषी इज अ बियॉन्ड द टाइम। वो जो कल क्या आप करने वाले हो आज देख सकता है। इसीलिए आपका बर्थ चार्ट एक काल पुरुष है, काल चक्र है, ये समय का चक्र है। तो आपको हर चीज समझना है ज्योतिष को। हमें ज्योतिष को जो है बहुत सही तरीके से लोगों में, सोसाइटी में फैलाना है, ना कि हमें अंधविश्वास और सुपरस्टिशन क्रिएट करने हैं, ठीक। तो अगर आपका बृहस्पति लिब्रा का यानी कि तुला का है, जेमिनी का है, एक्वेरियस का है, तो आप भाई इन सब चीजों से प्रभावित होने वाले हैं। पत्नी से अगर कोई सेपरेशन है तो आप देखिएगा कि अब आपका पत्नी से कोई मुलाकात हो जाएगी, या आपका कुछ ना कुछ अब मूवमेंट बनेगा। किसी को कुछ गायनिक इश्यूज चल रहे हैं या कुछ दिक्कतें चल रही हैं यूरिन से रिलेटेड, तो वो भी ठीक होंगी। जिनका शनि तुला, जेमिनी और एक्वेरियस का है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में आप देखिएगा नई महिला रिक्रूट हो जाएंगी आपके आसपास, आप उससे सराउंडेड हो जाएंगे, महिलाओं से आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके वर्क प्लेस पे आप लग्जरी, नया फर्नीचर, नया सोफा, नया वो चेयर, वो सब फील करेंगे। या हो सकता है कि आप ट्रिप पे जाएं ऑफिस की तरफ से, लग्जरी एंजॉय करने के लिए 5 स्टार होटल में रहें, ये सब एंजॉय करें, आप भोग की तरफ आप जाएं। और अगर आप आध्यात्मिक लेवल पे जानना चाहते हैं तो आध्यात्मिक लेवल पे क्या होगा कि आप किसी माँ काली की तरफ, माँ दुर्गा की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या ऐसी मंदिर पे जाएंगे जो पहाड़ी पे होगा, क्योंकि शनि हार्ड स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा, और शुक्र जो है फीमेल डीटी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी पत्नी आप देखेंगे थोड़ी लेजी हो गई है ना, अगर आपका शुक्र शनि के त्रिकोण में जा रहा है तो। शनि यानी लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी का है, तो पत्नी जॉब ढूंढ रही है तो उनको जॉब मिलेगा। आपका फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। पुराना व्हीकल आप रिनोवेशन या कुछ उसका
करवाएंगे कुछ साफ सफाई, कुछ काइंड ऑफ, ये आपका सडनली थॉट आएगा। शुक्र शनि अगर हम देखेंगे, शनि आपका जूतों को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र के त्रिकोण में गया तो हो सकता है आप जो है नए शूज खरीदे, महंगे शूज खरीदे, सडनली आप फैसिनेट हो जाए इन चीजों की तरफ। अगर आप खरीद रहे हैं तो नया एंटीक खरीदेंगे आप, कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ लोअर लेवल पे इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करती है। अपना हाइजीन मेंटेन करके रखें, क्योंकि शनि फिल्द का कारक है, तो थोड़ा सा आप हो सकता है कि लेजी हो जाएं अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ ग्रूमिंग से लेकर के, तो आपने वो सब नहीं करना है, आपने एकदम फिट रहना है। अगर आपका मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है कहाँ, मिथुन का, लिब्रा का, एक्वेरियस का, मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, अगर आपका यहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, सडन एक्सपेंडिचर्स, पैसों का फ्लक्चुएशन, शेयर मार्केट में लगाना, ये सारी चीजें आपका सडन एक्सपेंडिचर्स होंगे। मदर को पैसा आएगा, पत्नी ट्रैवल पे जाने, आप पत्नी के साथ ट्रैवल पे जाने, पत्नी खर्चीली हो जाएंगी, सडनली कुछ बड़े खर्चे करेंगी, आप पत्नी के साथ ट्रिप पे जाने वाले, या पत्नी का मोमेंट होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि और आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। अगर बड़ी बहन है तो उसको फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, म्यूजिक सुनना, इसकी तरफ नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ उसकी तरफ आपका फैसिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है एक्सपेंडिचर है, वीनस मनी है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका सडन एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, बड़े एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं। पत्नी ट्रैवल पे जाएंगे, आप पत्नी के साथ ट्रैवल पे जाएंगे, या पत्नी का लिविंग प्लेस चेंज होना, ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। अगर आपका राहु जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो डिफरेंट कास्ट कल्चर की महिलाओं की तरफ फॉरेन ब्रांड्स के कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लेना, है ना। कुछ लोग होते हैं उनको जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि राहु बिगर चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, बड़ी गाड़ियों की तरफ फैसिनेशन हो जाना, एसयूवी लूंगा, सडनली पैसे का गेन हो जाना, सडनली कुछ पैसा, शेयर मार्केट, ऑनलाइन कुछ मनी आपको मिले, डिफरेंट कास्ट कल्चर की महिलाओं से सराउंडेड हो जाना या उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, या पत्नी का फॉरेन या डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के बीच में चले जाना, काइंड ऑफ किसी ट्रैवल की वजह से, फॉरेन जर्नी की वजह से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहु इन्वॉल्व रहेगा उसमें। अब ये भोग देगा आपको, और बड़ी बड़ी चीजें लेके आप बड़ा, शुक्र से जुड़ी चीजों में सडनली बड़ा सोचने लगेंगे कि ये बड़ा गाड़ी ले लेता हूँ, ये बड़ा फ्लैट ले लेता हूँ, ये बड़ा बेड ले लेता हूँ, ये बड़ा सोफा ले लेता हूँ, इस तरीके के कपड़े लूंगा तो बहुत सारे लूंगा, काइंड ऑफ ये सारी सिचुएशन आपके साथ आने वाली है। फॉरेन ब्रांड्स की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, फॉरेन करेंसी आने का योग बनता है। अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है जेमिनी यानी मिथुन, तुला और कुंभ का, अगर ये आपके एरीज में भी ऐसे प्लैनेट बैठे हुए तब भी आपके ऊपर लागू होगा। तो आपके साथ क्या होने वाला है कि अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य वैभव का कारक है, सडनली शो ऑफ, पैसे को लेकर के ईगो क्लैशेस, आपके अपनी पत्नी के साथ लाइमलाइट में आ जाना, अपने रिलेशनशिप, फाइनेंस, गाड़ी की वजह से आपका लाइमलाइट में आ जाना, पत्नी का अपने पिता के साथ, पिता के पास जाना, आपके पिता को फाइनेंशियली कुछ फायदे होना, और गाड़ी, फ्लैट कुछ ऐसा खरीदना पिता द्वारा, ये सब से सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र और जो सूर्य है वो वैभव योग को दिखाता है, ठीक है ना। वैभव योग क्यों दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक ग्रैंड, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाता है कुछ समय के लिए। तो अपने रिलेशनशिप में ईगो को आप बचाएं, ईगो को कम करें आप, ठीक है। दूसरा, अगर आपका केतु लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो शुक्र केतु की प्रजा है, सडनली आपका जो इनकम था, जो फ्लो आ रहा था बिगर लेवल पे, वो कट हो सकता है। आप अपना पुराना एसेट कोई बेच सकते हैं, पत्नी से सेपरेशन, या आपका बेडरूम आपने सेपरेट कर लिया किसी वजह से, क्योंकि केतु सेपरेशन को दिखाता है। पत्नी का नानी की तरफ जाना या नाना के घर विजिट करना, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट देता है, तो शुक्र से जुड़ी चीजों में आपको डिटैचमेंट और ब्रेक लगेगा सडनली। आप जो लग्जरी जो है, सडनली आप ब्रांडेड कपड़े पहनते, आप साधु संत हो गए, आप शुक्र के मंत्रों की उच्चारण की तरफ आप जा रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, या कुछ सडनली आपको इंटरेस्ट आ रहा है,
ठीक है ना। आपका पत्नी को हेल्थ इश्यूज होना ये स्वाभाविक हो जाता है यहाँ पे। पुराने एसेट या एफडी या कुछ ऐसा बेचना, ये शुक्र अगर केतु के त्रिकोण में जाने, केतु लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस में है, तो अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है कोई मैरिड लाइफ को लेकर के, तो उसमें आपको सेपरेशन हो सकता है, फाइनल डिसीजन आ सकता है। पत्नी को बैक्टीरिया, वायरस या किसी जीव के काटने से, कुत्ते के काटने से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर मंगल का इन्फ्लुएंस है तो सर्जरी, इंजरीज होना, कट लगना किसी शार्प वेपन से, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर आपका मंगल जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में बैठा हुआ है, यानी कि मिथुन का, तुला का या कुंभ का मंगल बैठा हुआ है, तो पत्नी का जिम जाना, गाड़ी को डेंट लगना, सडनली कुछ गाड़ी से रिलेटेड, गाड़ी की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा भी आपका हो सकता है। फ्यूल या बैटरी का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है सडनली। पत्नी जो है अग्रेसिव हो जाएंगी, फिजिकली एक्टिव हो जाएंगी, तो पत्नी के साथ शांत रहे थोड़े समय के लिए। पत्नी को सर्जरी और इंजरी का योग बनता है, तो अगर पत्नी का अग्रेशन बढ़ रहा है तो आप थोड़ा शांत रहें कुछ समय के लिए। अगर आप अनमैरिड है और आप ये ढूंढ रहे हैं, कोई भी महिला है या मेल हैं, तो इस दौरान किसी के साथ मुलाकात होना, बातें होना, ये आपके साथ होगा, यानी शादी का योग, बिकॉज इट्स अ मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन है। सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने के योग बन जाते हैं। दिस वीडियो, ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से लर्नर्स के लिए कि कौन सा गोचर क्या करता है और हम उसको ब्लेंड कैसे करते हैं। मंगल छोटा भाई है तो छोटा भाई का गाड़ी लेना, गाड़ी की तरफ फैसिनेशन होना, पैसा आना या महिलाओं से मिलना, नई किसी फीमेल या गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ बनना, रिलेशनशिप में आना, ये सब भी हो सकता है। अगर बुध बैठा हुआ है, बुध जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आप लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। आपकी पत्नी नया कोई स्किल सीख रही है, नया कम्युनिकेशन, लर्निंग, बुक्स की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, आप सीख रहे हैं वो सब। आपको भी फीमेल फ्रेंड्स बनेंगे, आपके फीमेल फ्रेंड्स बनेंगे या फीमेल फ्रेंड से मुलाकात हो सकती हैं। यू विल बी सराउंड, आप जो हैं बहुत महिलाओं से सडनली आपका बातचीत स्टार्ट हो सकता है। शुक्र भृगु ज्योतिष है, भृगु ज्योतिष पढ़ने लग सकते हैं आप, है ना। मरकरी वेजिटेशन होता है, नए प्लांट्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स और प्लांट्स आप खरीद रहे हैं अगर मरकरी के त्रिकोण में जा रहा है। मरकरी अगर आपका कुंभ में, जेमिनी में या लिब्रा में है, तो सारी चीजें, आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है। सडनली आपका फैसिनेशन लिखने की तरफ या पढ़ने की तरफ हो जाएगा, और ये इन्फ्लुएंस आपकी पत्नी पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा वीडियो है, आई थिंक आप समझे होंगे कि गोचर कैसे काम करता है। गोचर प्लैनेट से ज्यादा काम करता है, और डायनेमिक ज्योतिष में दशा से भी सुप्रीम गोचर होता है। अगर रेगुलर इवेंट्स देखने हो, 9 के 9 ग्रहों का गोचर अगर घुमाएंगे रोज अपने नेटल प्लैनेट्स के ऊपर डिस्पोजिटर, तो आपको पता चलेगा कि आज क्या एनर्जी एक्टिव रहेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे खुद जो है अब डेली आपको जो है वो डालूंगा, अपडेट्स डालूंगा, एनर्जी अपडेट्स, और वो कोई राशिफल नहीं है, आप अपना एनर्जी समझ सकते हैं उससे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको रेमेडीज और एक्टिवेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि क्या होता है। सीखें ज्योतिष को और सही से सीखें। हम प्लेनेट को एक्टिवेट नहीं करते हैं, वो अनकॉन्शियस जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैंने गाड़ी खरीद ली तो मेरा शुक्र एक्टिवेट हो गया। जो कॉन्शियस लोग हैं, जो ज्योतिष को जानते हैं, उनको पता है कि ट्रांजिट और दशा में वीनस एक्टिवेट है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर आप शुक्र का रेमेडी भी कर रहे हैं तो वो एक्टिवेट मिलेगा ट्रांजिट दशा में। प्लैनेट्स आर टाइम इंडिकेटर, कर्मा इंडिकेटर्स, वो दिखाते हैं कि आपके आसपास क्या एक्टिव है। तो जिनका भी आप देखें, गुरु सबसे ज्यादा प्रभावित लोग कौन होने वाले हैं? जिनका गुरु मिथुन, तुला या कुंभ का है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। सडनली एक चार्म, अट्रैक्शन उनके अंदर बढ़ जाएगा। ज्वेलरी पहनना, सडन काइंड ऑफ ग्रूमिंग की तरफ जाना, इसकी तरफ जाना, है ना, वाइट कपड़े, शुक्र से रिलेटेड चीजों में वो जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो उनको ज्यादा प्रभावित करेगा। सडनली रिच लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपकी तरफ रिच लोग अट्रैक्ट होंगे। लेता हूं इजाजत, आई होप आप समझे होंगे ये। बाकी आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहीं भी सीखे हो, जब आप कोर्स में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष किस तरीके से काम करता है। स्टैटिक और डायनामिक दोनों अलग चीजें हैं।
लेता हूं अलविदा, प्रणाम।